आगे बात करते हैं, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। क्वेश्चन अपन से बोल रहा है इफ एफ एक्स इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन डिफाइंड फॉर ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स सच दैट x टाइम्स एफ ऑफ x इक्वल्स टू x प्लस इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ टी डी टी फ्रॉम 1 to x, देन द वैल्यू ऑफ सिग्मा के इक्वल्स टू 1 to 10 एफ ऑफ ई की पावर के। ठीक है, अपन को ये रिलेशन दिया है क्या, x टाइम्स एफ ऑफ x, x टाइम्स एफ ऑफ x इक्वल्स टू x प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to x एफ ऑफ टी डी टी। ये रिलेशन अपन को दिया है और इन्होंने बोल दिया कि एफ एक्स डिफरेंशिएबल फंक्शन, क्लियर, फॉर ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, इन्होंने ये बोल दिया। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, अपन को वैल्यू पूछ रहा है सिग्मा के इक्वल्स टू 1 to 10 एफ ऑफ ई रेज टू पावर के। तो बेसिकली अपन को एफ एक्स फाइंड आउट करना चाहिए कैसे भी करके। तो एफ एक्स फाइंड आउट करने के लिए अपन क्या करते हैं, दोनों साइड इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो अपने पास ये क्या हो जाएगा, इसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो अपने पास ये बनेगा एफ एक्स प्लस एक्स टाइम्स एफ प्राइम एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस, अब इसमें अपन लगा लेते हैं लेबनीज। तो लेबनीज अपन लगाएंगे तो अपने पास ये बनेगा एफ ऑफ एक्स इंटू 1 माइनस एफ ऑफ 1 इंटू 0, तो वो 0 बन जाएगा, क्लियर। तो ये अपने पास बन रहा है एफ एक्स से एफ एक्स निपट गया, तो ये अपने पास बन रहा है एक्स इंटू एफ प्राइम एक्स इक्वल्स टू 1, क्लियर। तो अपन को एफ एक्स चाहिए, तो एफ प्राइम एक्स इक्वल्स टू 1 बाई एक्स। ठीक है, तो अपन इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों साइड, क्लियर। तो इंटीग्रेट कर दिया तो अपने पास एफ एक्स आ गया एल एन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। ठीक है, अब सी का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अपन को क्या करना चाहिए, देखिए इसमें जो अपन को रिलेशन दिया है उसमें x इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो अपने पास क्या बन रहा है, देखिए रिलेशन में अपन x इक्वल्स टू 1 पुट करते हैं तो देखिए क्या आता है। तो 1 इंटू एफ ऑफ 1 इक्वल्स टू 1 प्लस, देखिए लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों सेम हो जाएंगे तो इस इंटीग्रल का वैल्यू 0, तो प्लस 0, तो ये एफ ऑफ 1 कितना आ रहा है 1, क्लियर। तो इसको यूज करते हुए अपन कांस्टेंट सी का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से अपने पास ये हो जाएगा एफ ऑफ 1 इक्वल्स टू एल एन 1 प्लस सी। तो यहाँ से अपने पास सी का वैल्यू आएगा एफ ऑफ 1, तो क्लियरली दिख रहा है कि जो सी का वैल्यू होगा वो अपने पास होगा 1, क्लियर। तो अपने पास एफ एक्स जो फंक्शन है वो अपने पास आ गया एल एन एक्स प्लस 1, क्लियर। अब आगे अपन से वैल्यू पूछ रहा है सिग्मा एफ ऑफ ई की पावर के, सिग्मा के इक्वल्स टू 1 to 10 एफ ऑफ ई रेस्ट पावर के। तो अपने पास ये बन रहा है सिग्मा के इक्वल्स टू 1 to 10 एल एन ई रेस्ट पावर के प्लस 1। ठीक है, तो अपने पास यहाँ से आ गया के प्लस 1 के इक्वल्स टू 1 to 10। तो अपने पास के को 1 से अपने पास ये आएगा, इसका सम क्या आ रहा है 1 to 10 मीन्स ये अपने पास हो जाएगा 10 इंटू 11/2 प्लस 10, तो ये हो गया अपने पास 5, 11 इंटू 5 55, 55 प्लस 10 आई थिंक 65। तो आई थिंक इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए 65, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आज जो अभी अपन नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे वो आपके सामने ये है। इसमें बोला कि द वैल्यू ऑफ सिग्मा के इक्वल्स टू एम इक्वल्स टू 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जा रहा है, tan इनवर्स 3m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 1 डिवाइडेड बाई m रेस्ट पावर 6 माइनस 3 टाइम्स m की पावर 5 प्लस 3 टाइम्स m की पावर 4 माइनस m की पावर 3 प्लस 1। इसका वैल्यू अपन को फाइंड आउट करना है बेसिकली। तो मैं आपको हिंट दे देता हूँ क्या करना है, डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश करना, उससे आसानी से आपको दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अपन इसका सॉल्यूशन बनाने की कोशिश करते हैं, तो आप ध्यान से ट्राई करिए।